कांके रांची का एक ऐसा इलाका जहां कभी शांति हुआ करती थी, लेकिन आज यहां डर है, गोलियों की आवाज है और सबसे बड़ा सवाल है, क्या कानून सिर्फ नाम का रह गया है? और इस सवाल के केंद्र में है दो नाम, डीएसपी अमर कुमार पांडे और कांके थाना प्रभारी प्रकाश रजक। कहा जा रहा है कि जब तक ये दोनों अपने पद पर रहेंगे तब तक कांके में अपराध रुकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ताजा घटना घर में घुसकर फायरिंग करने की हुई है। ताजा मामला कांके के सुकुरहुट्टू गांव से सामने आया है, जहां अपराधियों ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी। घर के मालिक शिव महतो उस वक्त घर में मौजूद थे, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि वे बाल बाल बच गए। फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना से 2 खाली खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अब सवाल यह है कि अगर लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर सुरक्षित कहां है? यह कोई एक घटना नहीं है। कांके में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। हत्या की घटनाएं भी सामने आई है। हाल ही में 65 वर्षीय राजेंद्र मुंडा को उनके घर में घुसकर गोली मार दी गई। सोचिए, एक बुजुर्ग भी अपने घर में सुरक्षित नहीं। इसी बढ़ते अपराध के बीच कांके के पूर्व थाना प्रभारी प्रकाश रजक को रांची एसएसपी द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जमीन मामलों में दखल, पद का दुरुपयोग, लोगों को डराने और प्रताड़ित करने के आरोप। उनके खिलाफ कई आवेदन एसपी, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को दिए गए हैं। एक आदिवासी महिला ने उनके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल रीट भी दायर की है। 2 विभागीय जांच चल रही है। कांके जहां जमीन की कीमत करोड़ों में है, आरोप है कि यहां जमीन का बड़ा खेल चल रहा है। और सबसे गंभीर आरोप यह भी है कि गैर कानूनी काम पैसे देकर आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सही और जायज काम लेकर जाते हैं, उन्हें बार बार परेशान होना पड़ता है। एक मामला सामने आया है। खाता नंबर 200, प्लॉट नंबर 140/67, लगभग 40.5 डिसमिल जमीन, जहां लोग वर्षों से रह रहे थे, लेकिन उन्हें जबरन हटाया गया, सामान बाहर फेंक दिया गया। सवाल, क्या यही कानून है? अब सवाल सिर्फ थाना प्रभारी तक सीमित नहीं है। डीएसपी अमर कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके कार्यकाल में भी विवाद सामने आए हैं। सवाल उठता है, क्या सिस्टम में कहीं बड़ी खामी है? स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि बालू, गिट्टी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों से वसूली, प्रति हाईवा 15,000 रुपए तक की मांग, नहीं देने पर गाड़ी जब्त करने की धमकी, और यह भी आरोप कि वसूली बॉडीगार्ड के जरिए की जाती है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, सिस्टम पर बड़ा सवाल है। मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक आदिवासी महिला ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दायर की है। आरोप लगाया है कि पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की और जमीन कारोबारियों को संरक्षण दिया। महिला ने कोर्ट से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने आरोपों के बावजूद क्या सिर्फ लाइन हाजिर करना काफी है? क्या इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं? क्या निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी? अब ये सवाल है। अगर कानून के रखवाले ही आरोपों के घेरे में हो, अगर कार्रवाई की जगह संरक्षण मिले, तो फिर अपराधी क्यों ही डरेंगे और आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? आज सवाल सिर्फ कांके का नहीं है, यह पूरे सिस्टम का सवाल है। क्या ऐसे हालात में कानून व्यवस्था सुधरेगी या फिर अपराध ऐसे ही बढ़ता रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। मिलता हूं एक नए वीडियो में। देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट।